नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। आज हमारे इस खास प्रोग्राम में एक खास शख्सियत जुड़ने जा रही हैं जो कि पेशे से एडवोकेट हैं, 3 बार पार्षद रह चुकी हैं और आपने टीवी पर भी उनको देखा होगा। बीजेपी की तेज तर्रार प्रवक्ता भी हैं और अभी उनको बीजेपी में एक खास जिम्मेदारी मिली है। जी हाँ, बीजेपी में महिला मोर्चा की प्रदेशाध्यक्ष बनी है राखी राठौड़। आपका बहुत बहुत स्वागत है राखी जी। राखी जी, एक नई जिम्मेदारी मिली है क्योंकि 11 महीने से ये पद खाली चल रहा था। कैसे देखती हैं और जरा अपने सफर के बारे में भी बताइएगा। देखिए, सबसे पहले मैं अपने प्रदेश नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि मेरी जैसी एक छोटी सी कार्यकर्ता को उन्होंने इतने बड़ी जिम्मेदारी दी। और मैं हर बार इस बात को कहती हूँ कि हमारी पार्टी में ही ये चीज़ संभव है कि अगर आप पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम करते हैं तो आपको पार्टी के लोग देखते भी हैं, उसको ऑब्जर्व, इसको एक्नॉलेज भी करते हैं और उसी के हिसाब से आपको आगे जो है वो प्रमोशंस मिलते जाते हैं। आज जिस तरह से मुझे पार्टी ने ये पद दिया है, मैं महिला मोर्चा को पूरे राजस्थान के अंदर उसकी टीम को बढ़ाने का काम करूँगी। जो हमारे सदस्य हैं वो बढ़ें, हमारे विमेन विंग जो है वो प्रॉपर तरीके से काम करे और कंधे से कंधा मिलाकर संगठन को सुदृढ़ करने में, सरकार की योजनाओं को महिलाओं तक पहुंचाने में, हर एक पात्र महिला तक सरकार की योजना पहुंचे, ये सुनिश्चित करने में हम लगातार काम करेंगे। मैं अपनी टीम को बहुत ताकत के साथ में आगे ले जाने का काम करूंगी, ये मैं विश्वास दिलाती हूँ। राखी जी, एक और मेरा ये सवाल रहेगा क्योंकि अगर बात कर ले महिला मोर्चा की तो अलग अलग जिलों में किस तरीके से ये महिला मोर्चा काम कर रही है, क्या नए प्रोजेक्ट्स है, किस तरीके से महिलाओं से बातचीत की जा रही है, उनको सशक्त बनाया जा रहा है। देखिए, कई तरह के आयाम हैं जिनको कि हम लोग छूने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहला तो आदरणीय मोदी जी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से MP-MLA इलेक्शंस के अंदर 33% आरक्षण महिलाओं को दिया। अब ये महिला सिर्फ और सिर्फ एक नाम के लिए नहीं महिला आकर के चुनाव लड़े, एक मजबूत महिला नेता डेवलप हो, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए महिला मोर्चा काम करेगा। मैं कई बार इस बात का उदाहरण देती हूँ कि यूपी के जब इलेक्शंस थे तब प्रियंका गांधी जी ने 100 महिलाओं को इलेक्शन लड़वाया, लेकिन वो इलेक्शन सारी की सारी महिलाएं हार गई। इससे महिलाओं का मोराल ऊपर नहीं हुआ, उल्टा नीचे हुआ। हम चाहते हैं कि जब 33% आरक्षण आएगा तब तक हमारी महिलाएं जो हैं उस जनहित के काम के लिए जनता के बीच में कैसे जाना है, कैसे संगठन के विजन को समझाना है, कैसे सरकार की योजनाओं को प्रचार प्रसार करना है, इन सब कामों के लिए लगातार ट्रेन हो जाएं और जिससे जब समय आएगा तो हम एक मजबूत नेतृत्व महिलाओं का हमारे प्रदेश के अंदर, हमारे देश के अंदर दे सकें। ये प्रयास लगातार भारतीय जनता पार्टी का होता है। मेन संगठन के अंदर भी 33% आरक्षण महिलाओं के लिए दिया गया है और महिला मोर्चा अपने आप में महिलाओं को आगे ले जाने के लिए काम करेगा और आप आगे आने वाले समय में देखिएगा आपको बहुत सारे मजबूत महिला नेता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नजर आएंगे। जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है राखी जी, क्योंकि बात अगर महिलाओं की होती है तो सशक्तिकरण की भी बात की जाती है। कई तरीके के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी चलाए जा रहे हैं, कई तरीके के हमने देखा योजनाएं भी चलाई जा रही हैं ताकि महिला सशक्त हो सके। राखी जी, आपके जर्नी के बारे में बात करेंगे क्योंकि आप एडवोकेट रही, 3 बार पार्षद रही, उसके बाद से टीवी पर हम आपको देखते हैं किस तरीके से आप अपनी बातों को एकदम मुखर तरीके से रखती हैं। महिलाओं को लेकर के क्या कहना चाहेंगी, क्या उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने के लिए जरूरी है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि एक महिला होने के नाते देखिए जिस तरह के समाज में हमारा ब्रॉटअप हुआ वहां पे लगातार कई चीजों पे कहा गया कि तुम नहीं कर पाओगी क्योंकि तुम एक महिला हो। मुझे ये समझती हूँ कि सबसे पहले मुझे महिलाओं को इस धारणा से, इस तरह की सोच से बाहर निकालने की आवश्यकता है। एक महिला हर काम कर सकती है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी लगातार ये प्रयास किया है कि चाहे सेना के अंदर परमानेंट कमीशन हो, चाहे हज पे जाने के लिए महिलाओं को पुरुष साथी की जरूरत ना हो, इस तरह के नवाचार किए जिससे कि महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़े। एक महिला को जरूरत है सबसे पहले अपने ऊपर विश्वास करने की। आप देखिए जिस तरह का नवाचार केंद्र सरकार ने लखपति दीदी के माध्यम से किया, आपने ड्रोन दीदी का नाम भी सुना होगा। ट्रेनिंग दी गई महिलाओं को जिससे कि वो फाइनेंशियली आत्मनिर्भर बने और एक आत्मनिर्भर महिला न केवल अपने परिवार का, अपने आसपास, अपने समाज का, अपने देश के प्रोग्रेस में योगदान दे सकती है। ऐसी विचार के साथ में हम लोग काम करेंगे और महिलाओं को आगे लाने का
निश्चित तौर पे आगे आने वाले समय में महिलाएं जो हैं वो आपको मुख्य धारा में नजर आएंगी। बिल्कुल, और फिटनेस को लेकर की भी बात की जाती है। राखी जी, अगर हम आप ही की बात कर ले तो फैन फॉलोइंग आपकी बहुत ज़्यादा है और लोग आपको देखते भी हैं कि किस तरीके से आप अपने आप को मेंटेन करके रखती हैं। तो ज़रा बताइएगा, डाइट का राज भी बताइएगा। महिला वो बहुत ज़्यादा जानना चाहती हैं किस तरीके से राखी राठौर जो अपने डे प्लान करती हैं, क्या करती हैं। देखिए, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन लाइफ जो है एक महिला के लिए तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास में हमारे पास दायित्व होता है। घर का तो ध्यान रखना ही रखना होता है। हाँ। और जिस भी प्रोफेशन से हम जुड़े हुए होते हैं वहाँ का भी हमको ध्यान रखना होता है। तो डिसिप्लिन लाइफ, अगर आप डिसिप्लिन रहेंगे तो परिवार भी डिसिप्लिन रहेगा। आप हेल्दी खाएंगे तो परिवार भी हेल्दी खाएगा। आपको अपने आप को इस तरह से ढालना पड़ेगा कि आप रेगुलर एक्सरसाइज भी करें। जैसे खाना जरूरी है, जैसे चाय पीना जरूरी है, वैसे ही सुबह की 1 घंटे की एक्सरसाइज भी जरूरी है। वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, चाहे वो योगा कर लें, वॉक कर लें, आपने जिम ज्वाइन किया हुआ है तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर लें। किसी ना किसी फॉर्म में फिजिकल एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर महिलाएं ये सोचती हैं कि अब तक का ये सोच थी कि महिलाएं अपनी सेहत को सबसे आखिरी प्रायोरिटी पे रखती थी, लेकिन अब वो समय आ गया है कि एक महिला का बिल्कुल हेल्दी होना, शारीरिक रूप से बहुत सुदृढ़ होना बहुत ज़रूरी है। तभी वो परिवार में भी अपना कंट्रीब्यूशन कर पाएगी और समाज उत्थान में भी अपना काम कर पाएगी। इसीलिए मैं प्रयास करती हूँ कि हेल्दी लाइफस्टाइल को जीऊँ। खाना मैं जो खाऊं वो हेल्दी हो, घर का बना हुआ खाना हो, और जो हमारे पुराने लोग खाया करते थे। मोदी जी तो अभी श्री अन्न की बात करते हैं, बाजरा है, मक्का है, ये चीज़ें हमारे घरों में बड़ा, अभी सर्दियों का मौसम भी है, तिल खाते हैं हम लोग। और तो जो पुरानी चीज़ें हैं उन पर बैक टू बेसिक्स अगर जाएंगे तो वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा। अपने हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। पहली प्रायोरिटी अगर हेल्थ है तो वही रखनी चाहिए, तभी आप बाकी चीज़ों का ध्यान रख पाएंगे। तो मैं महिलाओं से ये निवेदन करूंगी कि अपनी सेहत को भी प्राथमिकता पे रखें। अगर आप सेहतमंद हैं तभी आपका परिवार जो है वो सेहतमंद रहेगा। बिल्कुल, और हेल्थ इज़ वेल्थ भी इसी वजह से कहा भी जाता है। राखी जी, आपसे जानना चाहेंगे राजस्थान के बारे में। अगर हम जब बात करते हैं तो राजस्थानी पोशाक की बहुत ज़्यादा चर्चा होती है। हमने देखा किस तरीके से टूरिज्म के माध्यम से, आप देखिए जब भी लोग राजस्थान में अलग अलग जगहों पर पहुँचते हैं, राजस्थानी पोशाक पहन करके जो है फ़ोटो भी खिंचवाते हैं। लेकिन जो घूंघट का ट्रेंड है, इसको लेकर के भी कई तरीके की बातें कही जाती हैं, तो आपकी इस पर राय जानना चाहेंगे। देखिए, घूंघट हमारे राजस्थान की प्रथाओं में शामिल रहा। मैं घूंघट के अगेंस्ट नहीं हूँ। घूंघट को बेसिकली एक सम्मान के रूप में देखा जा सकता है कि हमारे समाज की, हमारे प्रदेश की महिलाएं जो हैं वो घूंघट रख के अपने बड़ों को सम्मान दिया करती थी। लेकिन तब मैं घूंघट के अगेंस्ट होती हूँ अगर वो घूंघट आपकी प्रोग्रेस में आड़े आता है। देखिए, सम्मान जो है वो बिना घूंघट के भी दिया जा सकता है। आप अगर सामने वाले बड़े वाले का आदर सत्कार करना चाहते हैं तो उसमें घूंघट कोई बाधा नहीं होती। लेकिन अगर वो घूंघट आपकी प्रोग्रेस में, आपको आगे जाने में अगर कहीं पर भी कोई हिंड्रेंस है तो मैं ऐसे घूंघट के खिलाफ हूँ। आज समय बदल चुका है। अपने संस्कार, अपने मर्यादा, अपनी संस्कृति को हमें ध्यान रखना ही है, लेकिन हर उस चीज़ को हमें पीछे छोड़ के जाना पड़ेगा जो कि हमारी प्रोग्रेस में बाधा हो। उस समय काल परिस्थिति के हिसाब से घूंघट की उस समय उपयोगिता रही होगी, लेकिन आज के समय में हमें आगे बढ़ करके इससे बड़ी सोच के साथ में अपने आप को, अपने घर के जो हमारे संस्कार हैं उसमें रहते हुए, इंटैक्ट रहते हुए आगे काम करना चाहिए। राखी जी, एक और मेरा सवाल ये रहेगा कि रूरल एरिया, मतलब एरियाज़ की अगर हम बात कर ले, मान लीजिए जिस तरीके से आपकी जर्नी को भी हम देख ले, आप एडवोकेट रही, पार्षद रही, जो लड़कियां अभी गाँवों में रह रही हैं, पढ़ना चाह रही हैं और आगे राजनीति में अपना करियर बनाना चाहती हैं, अगर हम 33% आरक्षण की भी जो बात कही जा रही है, क्या ये इतना आसान लग रहा है राखी जी उन लोगों तक पहुँचना, उन लोगों को समझाना ताकि वो अपने हक के लिए आगे आ सके? देखिए, कोई भी जब बदलाव होता है तो उसमें समय लगता है। जब बदलाव आता है तो उसमें विरोध के स्वर भी आते हैं। जब बदलाव आता है तो लोग उसको एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा समय लगाते हैं। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जब महिलाएं आगे बढ़कर अपनी बातों को रखेंगी और बेहतर तरीके से रखेंगी, मैं एक महिला होने के नाते अपनी बहनों से भी ये निवेदन करूंगी कि अपने एटीट्यूड में भी थोड़ा सा परिवर्तन लाना है। हम हमेशा मांगने वाली स्थिति में ना हो, हम हमेशा देने वाली स्थिति में होने चाहिए। और इसीलिए जिस चीज़ के पीछे बहुत ज़्यादा हम पीछे भागते हैं, प्रकृति उस चीज को हमसे बहुत दूर ले जाया करती है। इसीलिए काम किए जाएं, आपको बेहतर परिणाम आएंगे। जहां तक पॉलिटिक्स की बात है, देखिए मेरा भी जब 2009 में मैंने पहला चुनाव लड़ा था तो जो सीट से मैंने चुनाव लड़ा वो जनरल फीमेल के लिए रिजर्व थी। बेस्ट पार्ट ये रहा कि रिजर्व होने के बाद जब मुझे चुनाव लड़ाया गया, मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन क्योंकि वो रिजर्व सीट थी,
मेरे परिवारजनों ने कहा कि आप चुनाव लड़िए, मैंने चुनाव लड़ा। लेकिन बेस्ट पार्ट ये रहा कि चुनाव लड़ने के बाद मेरे परिवारजनों ने मुझे पूरा स्कोप दिया, पूरी खुली छूट दी। जनरली मैं देखती हूँ, जब मैं पार्षद भी थी तो बहुत सारी ऐसी महिलाएं थी जो कि चुनाव तो लड़ी क्योंकि आरक्षित सीट थी, लेकिन उनका कामकाज उनके घर के कोई ना कोई पुरुष सहयोगी ही कर रहे थे। मेरे साथ में मैं लकी रही कि मेरे घर वालों ने मुझे पूरी छूट दी। और मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपको अगर महिलाओं को आगे बढ़ाना है तो उनको थोड़ा सा छूट देनी पड़ेगी, उन्हें वो आज़ादी देनी पड़ेगी। आप देखिए आज घरों को ढंग से हम मैनेज कर सकते हैं तो बाहर की चीज़ें भी हम कर सकते हैं। आज फाइनेंस के क्षेत्र में बहुत सारी महिलाएं हैं, सेना में महिलाएं हैं, हर क्षेत्र में आपको महिलाएं नजर आएंगी। और मुझे ध्यान है वो जो चंद्रमा पर जो साउथ पोल पे गया था सैटेलाइट, उसके अंदर जितनी जो अपनी साइंटिस्ट लगी हुई थी उसमें से मैक्सिमम महिलाएं थी। आज कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां महिलाएं काम नहीं कर सकती? हाँ। लेकिन जरूरत है कि परिवारजन, समाज को उन पे विश्वास करने की। अगर वो विश्वास मिलता है तो मैंने जैसे 3 बार चुनाव लड़ा, 3 बार चुनाव लड़के और मैं जनता का विश्वास मुझे मिला और मैंने जीत दर्ज की। उससे पहले भी मैं शिक्षा के क्षेत्र में थी। लगभग 7 साल मैंने एक इंस्टीट्यूट में IIT के बच्चों को मैथ्स पढ़ाया, क्योंकि मैं मैथ्स की स्टूडेंट रही और 2001 में मैंने MSc मैथ्स से किया था। और शिक्षक के रूप में अपनी जर्नी कंप्लीट करने के बाद पॉलिटिकल क्षेत्र में आई। और उसके बाद से जो काम आप कर रहे हो उसको पूरे विश्वास के साथ अगर करेंगे तो सफलता आपको मिलेगी। आपको पूरा ईमानदारी से उस काम को करना जरूर होगा। बिल्कुल राखी जी, और एक नई जिम्मेदारी जो आपको मिली है, जाहिर सी बात है कि इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको चुनौती का भी सामना करना पड़ेगा। हालांकि लेकिन अगर आप महिलाओं को जिस तरीके से सशक्त बनाने की बात भी कह रही हैं, आपके लिए ये जानना चाहेंगे कि आप अपने आप को आने वाले 10 सालों में कहाँ देखती हैं? कि विधानसभा, संसद, कहाँ? देखिए, मैंने इस तरह का लंबी सोच कभी करी नहीं। जो आज काम मिला, मैं पहले पार्षद के रूप में काम करती थी। मेरा प्रयास था कि मैं पार्षद का अच्छा काम करूं और मुझे इस बात की खुशी है कि 3 बार चुनाव में जाना, और पार्षद का चुनाव मुश्किल चुनाव होता है क्योंकि वो सबसे पहली कड़ी होती है जन नेताओं की किसी भी क्षेत्र के लोगों के लिए। हाँ। उसके बाद प्रवक्ता के रूप में मैंने काम किया। उसमें भी मैंने प्रयास किया कि मैं अपनी बातों को, अपनी पार्टी के विजन को प्रॉपर तरीके से ऑडियंस तक पहुंचा सकूं। आज जब ये जिम्मेदारी मिली है तो मेरा पहला ध्येय फुल कंसंट्रेशन इस पद के साथ जिम्मेदारी से इसको ढंग से निभाने का है। आगे क्या होता है, एक कार्यकर्ता के रूप में मैं 10 साल बाद भी भारतीय जनता पार्टी में कहीं ना कहीं काम करते हुए आपको जरूर नजर आऊंगी। इस बात का मुझे 100% कॉन्फिडेंस है। इसके अलावा जो पार्टी मुझे जिम्मेदारी देगी मैं उसको निभाने का प्रयास करूंगी। बिल्कुल राखी जी, टीवी पर तो तमाम लोग आपको देखते भी हैं और जिस तरीके से जब आप विरोधियों पर बरसती हैं तो वो भी देखा जाता है। तेज तर्रार प्रवक्ता आपको कहा जाता है। राखी जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी 1 महीने का वक्त हो गया होगा, आपको एक नई जिम्मेदारी मिली है, आपने महिलाओं से बातचीत की होगी, किस तरीके की उनको समस्याएं आ रही हैं, आपने बातचीत की है, किस तरीके से उसका निराकरण किया जाएगा, इसको लेकर के जरा बताइएगा। देखिए, हम लोगों ने कल एक अभियान भी शुरू किया है कि जिसमें हम लोग ये चाहते हैं कि कोई भी ऐसी पात्र महिला हमारे प्रदेश में ना हो जिसको सरकार की योजनाओं से वंचित रखा गया हो, किसी भी कारण से, किसी भी प्रशासनिक स्तर पर या उसकी जानकारी का अभाव हो। तो हमने महिला टू महिला संवाद, महिला से महिला संवाद, एक कार्यक्रम हम लोगों ने शुरू किया है जिसमें हम लोग पंचायत स्तर पर घर घर जाकर महिलाओं को सरकार की योजनाओं के बारे में अवगत कराएंगे। और अगर वो एक पात्र महिला है उस पर्टिकुलर योजना के लिए, तो हम लोग प्रयास करेंगे कि उसका लाभ उस महिला को मिले। इसके साथ ही जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनके साथ में संवाद हम लोग स्थापित करेंगे जिससे कि हमारी योजनाओं को बेहतर तरीके से घर घर तक पहुंचाया जा सके। देखिए, हम लोग एक पॉलिटिकल पार्टी जरूर है, लेकिन एक सामाजिक स्तर पर जो हमारी जिम्मेदारी है, जिस दृढ़ संकल्प के साथ में हम लोग क्षेत्र में जाते हैं, समाज के अंदर महिलाओं के उत्थान में लगातार काम करने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। राजनीति एक अलग जगह पर है, लेकिन क्योंकि हम सरकार में हैं, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो, तो हमारा पहला टारगेट जो है वो महिलाओं तक सरकार की योजनाओं को बेहतर तरीके से पहुंचाने का काम हम लोग करेंगे। महिलाओं को देखिए कई जगह समस्याएं आती हैं, जैसे कई बार ट्रांसपोर्टेशन की समस्या आती है, वो चीज़ भी आजकल थोड़ी सी बदलाव आया है, महिलाएं खुद ड्राइव करने लगी हैं। कई बार उनको असुरक्षा का भाव भी नजर आता है। तो मैं कई बार महिलाओं को इस बात के लिए कहती हूँ कि आप अपने पे आत्मविश्वास रखेंगे, आपको पार्टी में भी, हमारी पार्टी में एक बहुत बेहतरीन माहौल महिलाओं को मिलता है, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी महिलाओं के प्रोग्रेस की बात करते हैं, सभी हमारे जो पुरुष साथी हैं वो भी हमारी प्रोग्रेस में कंधे से कंधा मिला के काम करते हैं। लेकिन जो आम महिला है
उसको भी वो कॉन्फिडेंस डेवलप हो, इस बात का प्रयास हमारी पूरी टीम करेगी। घर घर महिलाओं से जाके संवाद करेगी। जो असुरक्षा का भाव लगातार, एक्चुअली क्या है, हमारा समाज ही ऐसा है कि हमारी बच्चियों को हम जन्म से ही कहते हैं कि तुम बाहर नहीं जाओ, बाहर जाके ऐसा ना करो, ऐसा ना बोलो। हाँ, मैं समझती हूँ इस बात को कि संस्कार जरूरी हैं, वो हमारी रूट्स हैं, हम अपनी रूट्स को नहीं छोड़ सकते, लेकिन ऐसी कोई भी चीज जो कि हमारी प्रोग्रेस में बाधित हो, जिसकी वजह से बच्चा जो है या बच्ची जो है उसको आत्मविश्वास की कमी हो जाए, उसको कहीं ना कहीं बातचीत से, संवाद से दूर करने की जरूरत है। उसका प्रयास हमारी महिला मोर्चे की विंग पूरा करने का कोशिश करेगी। और महिलाएं जो हैं वो हमारे राजस्थान में जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने 2047 तक विकसित राजस्थान का सपना देखा है, उसके लिए महिलाएं भी कंधे से कंधा मिलाकर कंट्रीब्यूट कर सके, इस बात को हम सुनिश्चित करेंगे। बिल्कुल राखी जी, क्योंकि मुख्यमंत्री भजन लाल की तरफ से भी कहा जाता है आपड़ो राजस्थान, अग्रणी राजस्थान। जब इसकी बात होती है तो जाहिर सी बात है महिला सुरक्षा भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। तो किस तरीके से आगे कामकाज किए जाएंगे, क्या नए प्रोजेक्ट्स रहने वाले हैं महिला सुरक्षा को लेकर के? देखिए, महिला सुरक्षा के लिए जिस दिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पदभार ग्रहण किया वो दिन 15 दिसंबर 2023 था। और जिस तरह की विरासत राजस्थान को मिली, लगातार 4 साल 2020 से 2023 तक एनसीआरबी की रिपोर्ट में दुष्कर्म में पूरे देश में राजस्थान नंबर 1 पे रहा। जिस तरह की विरासत मिली और जो मुख्य मुद्दा हमारा इलेक्शंस में था, उसमें महिला अपराध है उसको कम करना भी हमारा मुख्य लक्ष्य था। और आज जब 2 साल कंप्लीट हम लोगों ने किए हैं तो मुझे खुशी है ये कहते हुए कि हमने महिला अपराध के अंदर 12% कमी लाई है। धीरे धीरे आप देखिएगा ये आंकड़ा कम भी होगा। एक प्रयास इस तरह से कि हम पुलिस प्रशासन को मुस्तैद करें कि महिला अपराध कम से कम हो, और एक प्रयास ऐसा जिसमें हम महिलाओं को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करें, जैसे लखपति दीदी, ड्रोन दीदी जैसी योजनाएं हैं। अगर महिला आर्थिक रूप से सुदृढ़ होगी, अगर आगे होगी, तो निश्चित तौर पे किसी पुरुष की हिम्मत नहीं होगी कि किसी महिला के साथ में मिसबिहेव करे। क्योंकि आप अगर इन प्रकरणों को देखें तो ज्यादातर महिला अपराध जो है वो करने वाला दोषी जो होगा वो उनके परिवार या उनका अड़ोसी पड़ोसी, उनके आसपास का ही होगा। अगर एक महिला में आत्मविश्वास और उसमें आत्मनिर्भरता होगी तो किसी पुरुष की हिम्मत नहीं होगी कि वो महिला के प्रति किसी गलत तरह के काम को सोच भी सके। तो हम दोनों तरह से, एक हमारे प्रशासन को सुदृढ़ करके और एक सामाजिक और आर्थिक रूप में महिलाओं को सुदृढ़ करके इस आंकड़े में कमी लाने का हम लोग काम कर रहे हैं। 181 पे आपने कई बार मुख्यमंत्री जी को देखा कि वो उस कॉल सेंटर पे जाके महिलाओं से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उसको खत्म करने का और उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग करने का काम करते हैं। ये चीज धरातल पर साफ तौर पर देखने को मिली भी है। मैं खुद ही अभी ट्रैवल कर रही थी दिल्ली से जयपुर, तो मैंने देखा ट्रेन में खुद महिला कांस्टेबल आई थी। उन्होंने पूछा कि आप अकेले ट्रैवल कर रही हैं? मैंने बोला हाँ। तो उन्होंने नंबर भी बताया कि अगर आपको कोई परेशानी होती है तो आप इस पर कॉल कर सकती हैं। जी, इसीलिए कहते हैं भजन लाल जी हैं तो भरोसा है, महिलाओं को भरोसा है। राजस्थान में जो नेतृत्व है वो सही हाथों पे है, सुरक्षित हाथों पे है। बिल्कुल। राखी जी, जाते जाते एक और सवाल मेरा रहेगा कि बहुत सारी जो महिलाएं हैं आपको देख करके इंस्पायर होती हैं, जिस तरीके से आपकी जर्नी रही है, आप उन महिलाओं को क्या कुछ कहना चाहती हैं जो कि राजनीति में आना चाहती हैं, आगे चल करके कुछ करना चाहती हैं, गांव ढाणी से बाहर निकलना चाहती हैं और एक नाम रोशन करना चाहती हैं? देखिए, मैं सबसे पहले महिलाओं से ये निवेदन करूंगी, पॉलिटिक्स बहुत अच्छी फील्ड है जहां पे आप जनसेवा का आपको बहुत अच्छा मौका मिलता है, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि वहां मेहनत करनी होगी। देखिए, लाइफ में आप कोई भी प्रोफेशन में जाइए, अगर आप शॉर्टकट्स को अपनाएंगे, अगर आप ये सोचेंगे मुझे ये कैसे भी मैं आगे बढ़ जाऊं, तो वो जो आपकी बढ़त होगी, जो आपकी सक्सेस होगी, वो शॉर्ट टर्म होगी। आपको अगर लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहिए तो जो काम आपको मिला है उसको बखूबी निभाइए। हमारा मंडल, हमारा बूथ तक बहुत बड़ी टीम, जिला, मंडल, बूथ तक टीम होती है। भारतीय जनता पार्टी या जिस भी पार्टी की विचारधारा को आप फॉलो करते हैं, वहां पर जाकर के आप उसके प्रचार प्रसार के लिए लगातार काम कीजिए। अगर आप काम करेंगे, अपनी चीजों पे अवेयर रहेंगे, आज योजनाएं बहुत सारी आती है और मैं कई बार मुझे दुख होता है इस बात का कि महिलाओं को अंदर मालूम ही नहीं है कौन सी योजना चल रही है उनकी। हाँ। आज पीएम आवास योजना के अंदर सबसे ज्यादा महिला मुखिया हम लोग महिलाओं को देते हैं, लेकिन महिलाओं को इस बात की जानकारी नहीं है। तो उन जानकारियों, अपने आप को अवेयर रखें, आगे बढ़ के काम करें, लेकिन एक चीज जरूर रखें, अपने संस्कृति, अपने संस्कार, अपने घर की मर्यादा, इसका महत्वपूर्ण ध्यान रखना। और राजस्थान तो माना ही इस चीज के लिए, जाना ही इस चीज के लिए जाता है। तो महिलाएं आगे बढ़े, आत्मविश्वास के साथ बढ़े, लेकिन घर के संस्कार, मान, मर्यादा को बिल्कुल इंटैक्ट रखते हुए अपना काम करेंगे तो सक्सेस आपके कदम चूमेगी।
बिल्कुल राखी जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है और जिस तरीके से आपको एक नई जिम्मेदारी मिली है, लगातार आप ये कह रही हैं कि काम भी किया जा रहा है और आने वाले दिनों में महिला मोर्चा और भी ज़्यादा स्ट्रांग बनेगी। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारी तरफ से न्यूज़ 18 राजस्थान की तरफ से आपको इस नई जिम्मेदारी के लिए बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद।